खंबा गाने सभी को। हम सामाजिक विज्ञान का 9वीं क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए एरर आप लिखो। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। अगला एरर लिखो। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। अगला एरर लिखेंगे। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है। इसके अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। अगला एरर लिखेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत है। जो कृष्णा नदी है वो महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है, और वो महानदी है ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। आगे और करके लिखो। इस कृष्णा नदी की लंबाई, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, कायना,
कोयना या कायना, मूसी तथा भीमा है। अगला करके लिखो, कावेरी नदी का उद्गम कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि से है। जो ये कावेरी नदी है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरि से निकलती है। इसकी लंबाई, कावेरी नदी की लंबाई या फिर इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां, कावेरी नदी की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हेमवती, भवानी, हेमवती, भवानी, अमरावती, काबिनी है आदि है। अगला करके लिखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात या फिर ऐसे लिखो, इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव सुंदरम है। जो एक कावेरी नदी है इस पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव सुंदरम है। अगला
जो ये शिवसुंदरम है, इससे, इस जलप्रपात से या शिवसुंदरम जलप्रपात से मैसूर, बेंगलोर और स्वर्णगिरी को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये जो स्वर्ण, ये जो शिवसुंदरम जलप्रपात है, ये इस पर ये इतना बड़ा जलप्रपात है कि मैसूर, बेंगलोर और स्वर्णगिरी, इन 3 बड़े शहरों को यहाँ के द्वारा जो बनाई गई बिजली है, बनाई गई लाइट है, वो सप्लाई की जाती है। और इन तीनों शहरों की लाइट सप्लाई की पूर्ति अकेला शिवसुंदरम जलप्रपात से ही होती है। आगे अगला लिखो। पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, अर्थात पृथ्वी का 71% भाग है जो जल से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। इस 71% भाग में से 71% जल है तथा 3% पीने योग्य है, मतलब मीठा है। इस 71% भाग में से जो 3% जल है वो मीठा एवं पीने योग्य है। बाकी का जल अर्थात 71% का, इसको हम 100% मान ले, 100% का 3% मीठा है, बाकी 97% लवणीय जल है, खारा है। इसमें के भी, इस 3% भाग में के भी इसका 3/4 भाग है जो बर्फ के रूप में, हिमानी के रूप में जमा हुआ है। 3/4 भाग। मतलब हम इस जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के 71% भाग है जो तो पानी से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। बाकी 29% भाग इन जीव जंतु, पेड़ पौधों और इंसानों के लिए रहने लायक स्थलीय भाग है। उसी के 70% को अगर 100% मान ले, मतलब कि जो जल है उस जल का 3% भाग, हम जल को 100% मान ले तो उसका 3% भाग मीठा एवं पीने योग्य है। उस 3% का भी 3/4 भाग बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बाकी 1/4 भाग है जो नदी, 1/4 भाग है जो तालाबों, झीलों के रूप में पीने योग्य है, जो लिक्विड फॉर्म में या फिर जलीय रूप में है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।